प्रेज़ लॉर्ड मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में फिर से एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसके 18 अध्याय और उसके जब हम 21वें पद में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। कितनी गहरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। जो व्यक्ति इस वचन को, इस एक पद को यदि पढ़ करके उसका सीक्रेट अगर उसने समझ लिया तो मैं सच बता रहा हूं कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप परमेश्वर की हर एक उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर आपके लिए जो उसने आपके लिए बनाया है, वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहती है। यानी कि जो जीव है, जो हमें बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, इसी जीव की वजह से हम शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। यदि ये जीव काम ना करे तो हम सही से बोल नहीं पाएंगे, हम सही से शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे और शब्दों में ताकत होती है। हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है कि शब्दों में ताकत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पहले अध्याय उसके जब हम 23वें पद में पढ़ते हैं और 23वें से पद से जब हम उसमें आगे की ओर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 5 दिन काम किया, उसने अलग अलग सृष्टि की, लेकिन जब 6वां दिन आया तो परमेश्वर ने कहा आओ हम। हालेलुया। मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा उस वचन को। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस and let them have dominion over the fish of the seas and over the fowls of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping things that creepeth upon the earth. Hallelujah. परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने अपनी समानता में, अपने अनुसार उसने मनुष्य को रचा है। और 27वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, आज बहुत सी थ्योरी है जब हम पढ़ते हैं, साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी थ्योरीज हैं जिसमें कि लोग बताते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, कि किस प्रकार मनुष्य पहले वो बंदर था, बंदर की प्रजाति से धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन हुआ, बढ़ते 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 फिर वो जाकर के मनुष्य का उसने स्वरूप धारण किया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या परमेश्वर का वचन झूठा है, हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन सच्चा है क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। उसने यदि कुछ इस वचन में लिखा है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। हालेलुया। जब उसने यहां पर वचन जब बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाते हैं, हम उसने इस्तेमाल किया। वचन बताता है उसने हम इस्तेमाल किया। यदि हम इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, हिब्रू लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा एलोहीम। एलोहीम एक प्लूरल शब्द है जिसमें कि हम ट्रिनिटी को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं।
It doesn't matter that you look a fair or you look a dark. You look a short-heighted or you are tall. You are fat or you are thin. आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर की समानता में आप बनाए गए हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। यानी कि जैसा परमेश्वर का कैरेक्टर है वैसा ही आप उसकी कैरेक्टर में बनाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमने भी पढ़ा, कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन ताया हुआ है। वो जैसा कहता है वैसा हो जाता है, और वही सेम परमेश्वर ने ताकत हम मनुष्यों के जीव में भी दिया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। लेकिन आज जब लोग पाप में गिर जाते हैं तो वो परमेश्वर की स्वरूप को खो बैठते हैं, और उसके बाद उनके शब्दों में वो ताकत नहीं रह पाता। हालेलुया। इसलिए जब हम देखते हैं बहुत सारे जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जिनके द्वारा भविष्यवाणियां होती हैं, जिनके द्वारा चमत्कार को हम देखते हैं, वो कैसे हो पाता है? क्योंकि उन्होंने उस परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जाना है, उन्होंने जीव की ताकत को जाना है, डिक्लेरेशन को जाना है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें देखने वाली बात है कि हम क्या अपने मुख से निकालते हैं, है ना। कई बार एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा हम कहते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई कैसे हो आप, तो हमारा जवाब ऐसा ही होता है, हाँ ठीक ही है, हाँ चल ही रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बोलना आज से आप छोड़ दें। यदि कोई आपसे कह रहा है कि आपका काम कैसा चल रहा है, और हम जवाब कहते हैं हाँ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत मंदा है, बहुत समस्याएं हैं, मेरे जीवन में तो बहुत सी समस्याएं हैं, मेरा काम ही नहीं चलता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को याद करें, नीति वचन उसके 18 अध्याय उसके 21वें पद में, कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आप जैसा अपने मुख से निकालेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। हम एक समय तो जब हम डिक्लेरेशन का टाइम आता है तो हम अपने जीवन में दुखों को अपने शब्दों से निकालते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो उस समय हम क्या गिड़गिड़ाते हैं, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, हे परमेश्वर मुझे बरकत दे, हे परमेश्वर मेरे जीवन में समस्याओं को दूर कर। लेकिन परमेश्वर ने आपको सॉल्यूशन पहले ही दे रखा है कि तुम्हारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल को भोगेगा। क्या आप अपने जीव को काम में लाना जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो उसके फल को भोगेंगे। हालेलुया। अपने मुख से पॉजिटिव बातों को, सकारात्मक बातों को निकालें, डिक्लेयर करें हर एक बातों को। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक गरीब कहे कि वो अमीर है, हर एक निर्बल कहे कि वो बलवान है। हमें गीत को भी गाते हैं ना, लेट द पुअर से आई एम रिच, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, फॉर द लॉर्ड हैज डन टू मी, फॉर द लॉर्ड हैज डन फॉर मी। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शब्दों, अपने मुख से वो चीजें निकालें, वो बातों को निकालें जो हम अपने लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप बीमार हैं तो उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। वो ये नहीं कहता कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे, नहीं। परमेश्वर हमारे मुख से क्या निकलवाना चाहता है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। और जब हम इस बात को, इस घोषणा को डिक्लेयर करते हैं, इसको घोषणा करते हैं, अपने मुख से बार बार निकालते हैं, तो हम अपने जीवन में वो चमत्कार को देखते हैं, उस अद्भुत काम को हम देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाइयों को देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने मुख से परमेश्वर की घोषणाओं को निकालें, हम अपने मुख से नेगेटिव बातों को ना निकालें। यदि आपसे कोई पूछता है कि कैसे हो आप, ढाढ़स के साथ, मजबूती के साथ उसे कहें मैं एकदम बढ़िया हूं, मैं एकदम भला चंगा हूं, परमेश्वर में मैं आशीषित हूं। हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड घोषित करें। नेवर 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 से रॉन्ग अबाउट योरसेल्फ।
माय डियर फ्रेंड्स, नेवर स्पीक रॉन्ग अबाउट योरसेल्फ। हमेशा अपने लिए अच्छा, पॉजिटिव, सकारात्मक बात ही अपने मुख से निकालें, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे परमेश्वर आपके मुख के शब्दों को लेगा और आपके जीवन में वैसा ही करेगा। यदि अगर आप बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस में हमेशा आप कहें कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं प्रॉस्परस हूं, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बेशक आपके पास ग्राहक नहीं है, बेशक आपकी इनकम कम है, लेकिन परमेश्वर के इस वचन को घोषित करते रहें, आई एम ब्लेस्ड, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मेरे पास ग्राहक आ रहे हैं। यदि आपका जॉब है, आप जॉब में हमेशा घोषित करें कि मैं अच्छे से काम कर रहा हूं, मेरा काम सफल हो रहा है, यीशु के नाम के द्वारा मेरा काम सफल हो रहा है। क्योंकि जब आप इस तरीके से बोलेंगे, परमेश्वर आपके लाइफ में वो काम को करेगा जो वो आपको जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मिक रीति से हमारे जीवनों में काम करता है। वो हमें पॉजिटिव तरीके से लेकर के चलना चाहता है। वो हमें वो दर्शन देता है जिस दर्शन से हमारा ग्रोथ होता है। उसी प्रकार शैतान भी एक आत्मा ही है और शैतान हमारे जीवनों में स्वप्नों के द्वारा, बुरी बातों के द्वारा हमारे जीवन में बुराइयों को लेकर के आता है, नेगेटिव बातों को लेकर के आता है। हालेलुया। हमें उन बातों को झिड़कना है, हमें उन श्रापों को अपने मुख से कैंसिल करना है, क्योंकि शैतान बिना आपके एग्रीमेंट के वो आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता। वो आपको दिखाता है कि ऐसा ऐसा तेरी लाइफ में घटना होने वाला है। यदि आप उसको बिलीव कर लेंगे, यदि आप उसको अपने मुख से निकाल लेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान उन बातों को ही इस्तेमाल करके आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर के आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके जो योजना है वो आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की। लेकिन शैतान क्या करता है, वो घात करने के लिए, वो हत्या करने के लिए, वो चुराने के लिए, वो नाश करने के लिए आता है। और वो कैसे करता है? आपके मुख से नेगेटिव बातों को निकाल करके। जब आप नेगेटिव बातों को निकालते हैं, शैतान उसको पकड़ता है और वही चीज़ आपके लाइफ में क्रिएट करता है। वो आपके सराउंडिंग में वही चीज़ें क्रिएट करता है जो आप बोलते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीभ से नेगेटिव बातों को ना निकालें, क्योंकि आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। इस वीडियो को, इस मैसेज को जरूर आप एक दूसरे में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन फैले, लोग परमेश्वर के वचन को जाने, उसकी गहराइयों को जाने और अपने जीवन में वो परमेश्वर की उन आशीषों को पा सके जो वो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। मिलते हैं फिर एक परमेश्वर के नए वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।